अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और हाज़िर हूं आज के वीलॉग के साथ विजन पॉइंट के प्लेटफॉर्म से। आज का वीलॉग जो है हमने तरतीब दिया है भारत के कुछ ऐसे इरादों, कुछ ऐसे दावों के बारे में जिसमें उसका ये दावा था कुछ अर्सा पहले कि वो दीगर शोबों की तरह, हालांकि दीगर शोबों में भी वो हर शोबे में नाकाम है और उसके अक्सर प्रोग्राम जो हैं वो ख्याली और मन गढ़ंत होते हैं, लेकिन उसने दावा किया कि वो अब खलाई तस्खीर के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है, बल्कि अपने लेवल के और जो उसकी तरह के उसके साइज़ के मुल्क हैं उनके मामले में खलाई तस्खीर के मामले में बहुत आगे है और वो अपनी खला के मामले में, खला के शोबे में अपनी बरतरी को साबित करके रहेगा। इस हवाले से उत्मानर बर भारत के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया। ये नारे जो था, ये प्रोग्राम जो था, इसके पीछे पुरफरेब नारे थे और गुमराह कुन दावे थे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये मंसूबा भी उसके बाकी मंसूबों की तरह एक नाकाम मंसूबा साबित हुआ, जिसमें बेकार सैटेलाइट्स और कुछ अधूरे मिशन और कुछ जो है गरीब भारतीय अवाम जिनसे कमर तोड़ मशक्क़त ली जाती है और उनसे जो है बड़े भारी टैक्स जो हैं बटोरे जाते हैं, वो सारे दावे जो थे इन्हीं जो है इरादों के गिर्द घूमते थे। अभी अगर जायज़ा लिया जाए भारत के इस प्रोग्राम का, खलाई बरतरी के प्रोग्राम का, तो उसको अगर उसकी टाइम लाइन देखी जाए तो उसमें बड़े अजीबोगरीब जो हैं दावे सामने आते हैं। इसी तरह भारत ने अपना जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम था उसकी भी दावा किया था कि वो मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम था का जो एक स्लोगन था उसके तहत जो है अपने इस सिस्टम को डेवलप करेगा, लेकिन ये उस सिस्टम की नाकामी भी जो है वो भी भारत के पुरफरेब दावों की नफ़ी करती है। नावक जो कि उसका एक प्रोग्राम का नाम था, उसके पुराने और नकारा सैटेलाइट्स की नाकामी ने भारतीय रसवाई की एक नई दास्तान और एक नया चैप्टर जो है वो तहरीर किया है दुनिया की तारीख़ में। माहिरीन के नज़दीक इसकी बुनियादी वजह जो उसकी रोबेडियम क्लॉक हैं उसकी तैयारी के लिए इम्पोर्टेड पुर्जों पर इन्हिसार है। एक तरफ दावा यह है कि हर चीज़ जो है अब वो मेक इन इंडिया होगी और साथ जो है कि इंतहाई सेंसिटिव प्रोग्राम के लिए, उसको डेवलप करने के लिए सारा उसका दारोमदार जो है वो इम्पोर्टेड पुर्जों पर है। इस तरह भारतीय खलाई अदारा जो इसरो है उसके मुताबिक प्रोग्राम की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत को जो दरामदी पुर्जे हैं इस प्रोग्राम के लिए चाहिए, उसके असूल की राह में बहुत बड़ी रुकावटें हायल हैं, जो कि ज़्यादातर भारत की अपनी नालायकी का शाखसाना है, नालायकी उसकी वजह है। 2013 से लेकर अब तक नावक के 9 सैटेलाइट्स लॉन्च हुए खला में, लेकिन उनमें से 5 जो हैं वो अब तक नाकारा हो चुके हैं। इस तरह अगर भारत के खलाई मिशन का जायज़ा लिया जाए, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, तो वो भी अभी जो है एक ऊंची दुकान और फीका पकवान का जो मुहावरा है उसके मिसदाक है। अगर उसकी टाइम लाइन देखी जाए तो पहला बाब जो था चंद्रयान 2 की नाकामी जो है वो 2019 में हुई। भारत ने दावा किया कि वो चांद पर उतरेगा, लेकिन 2019 में जो चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर था वो क्रैश हो गया और इसरो ने इस नाकामी को भी कामयाबी का रंग देने की कोशिश की। एक तबाहशुदा जो उसका खलाई मिशन था उसको भी ट्विस्ट करके कामयाबी का रंग देने की कोशिश की गई, अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाया। इस हकीकत यह है कि मिशन जो था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा था। इसी तरह इसका दूसरा चैप्टर देखें, चंद्रयान 3, जिसकी ज़िंदगी जो थी बड़ी मुख्तसर थी और वो 2023 के आसपास जो था उसको लॉन्च किया गया। 2023 में चंद्रयान 3 का लैंडर जो है वो तो उतरा, मगर उसका जो रोवर है वो सिर्फ 14 दिन चला। $अरब खर्च किए, लेकिन रोवर जो है वो सिर्फ 14 दिन चला। शायद वो किसी कबाड़िए से तैयार करवाया गया था, जबकि दुनिया के दूसरे जो मिशन हैं जो कंटेम्प्रेरी हैं वो मिशन महीनों और सालों तक चलते हैं, लेकिन भारत ने इस 14 रोज़ा जो उसकी लैंडिंग हुई थी उसको भी तारीख़ी कामयाबी करार दिया ताकि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा सके, हालांकि इसकी अहमियत सिर्फ एक अलामती थी। इसी तरह जो तीसरा उसका चैप्टर है जो मरीख मिशन जो है 2014 जिसका नाम रखा गया था, उसकी हकीकत यह है कि 2014 में मंगलयान या मरीख आर्बिट्रेटर को एक बड़ा सस्ता प्रोग्राम जो है वो उसको एक बड़ा कमाल करार दिया गया, लेकिन हकीकत यह है कि इस पर साइंसी आलात ना होने के बराबर थे, डाटा कम से कम था और ये मिशन 8 साल तक चलाने के बाद बगैर अनाउंसमेंट के, बगैर किसी को कुछ बताए खामोशी से ख़त्म हो गया, चूँकि वो नाकाम हो चुका था। इसका जो चौथा बाब है रॉकेट और लॉन्च की कामयाबी, वो 2022 में हुई। 2022 में छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो हैं पहले प्रवास जिसे SSLV कहा जाता था
وہ بھی ناکام ہوا اور تمام سیٹلائٹ ضائع ہوئے، اور بھارت کو جو کرائیوجینک ٹیکنالوجی تھی اس کے لیے بھی روس پر انحصار کرنا پڑا۔ اس طرح جو 5واں باب تھا وہ بھی کہ خلا میں ایک انسان کو بھیجنے کا مشن بنایا گیا، لیکن وہ مشن بھی تاخیر کا شکار ہوا۔ گگنیان مشن جو تھا جس میں بھارتی خلاباز کو بھیجنے کا وعدہ تھا، ارادہ کیا گیا تھا، وہ بھی 2022 میں ہونا تھا، لیکن اب اسے کہا جاتا ہے کہ وہ 2026 تک اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ اس کی نئی ٹائم لائن، نیا پروگرام جو ہے اس کا اناؤنس کر دیا جائے گا۔ اربوں روپے خرچ ہوئے مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ 6واں باب جو تھا وہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ناوک جو تھا اس کا تماشا ہوا، اور ناوک کا تماشا جو تھا وہ سب سے بڑا دھوکہ بھارت کا اپنا GPS یعنی ناوک تھا۔ 9 میں سے صرف 2 سیٹلائٹ کام کر رہے ہیں اور 5 جو تھے جو ناکارہ ہو گئے، اور اب وہ جو ہے وہ پروگرام جو ہے اس کا کیا فیوچر ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے امپورٹ کیے گئے اینامک جو کلاک تھے وہ بند ہو گئے تھے، اور نیا سیٹلائٹ جو ہے NVS-2 جو تھا وہ بھی جنوری 2025 میں مطلوبہ مدار تک نہیں پہنچا، اور مدار سے پہلے جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ اس طرح جو گڑیاں نہیں تھیں وہ بھی اس کی وجہ سے نیویگیشن ناکام ہو گیا، اور بھارت ابھی تک وہ چیزیں جو ہیں جو درکار تھیں وہ نہیں بنا سکا۔ 7واں باب جو تھا وہ بھارت کے عوام کی کمر پر بوجھ تھا۔ یہ سب کچھ جو ہے اربوں روپے کے اخراجات سے ہوا۔ غریب بھارتی عوام جنہیں کھانے کو روٹی اور علاج کے اسپتال نہیں ملتا، ان کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے اسرو کے ایک نمائشی منصوبے جو ہیں ان پر برباد کیا جا رہا ہے۔ حقیقت میں اسرو جو ہے وہ ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے، ایسا ہاتھی جو کہ شور تو بہت مچاتا ہے، خرچہ تو بڑا کراتا ہے، لیکن نتیجہ اس کا جو ہے کچھ میں نکلتا۔ تو اس کا یہ ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ چاند پر کریش لینڈنگ ہو یا مریخ پر خاموشی ہو، راکٹ کی ناکامیاں ہوں اور اب مردہ سیٹلائٹس ہو، بھارت کا خلائی پروگرام جو ہے وہ صرف نعرے ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ اگلی بار جب دلی اپنی خلائی طاقت کی بات کرے تو یاد رکھے کہ اس کی گھڑیاں بھی بند پڑی ہیں۔ تو ہم اس بات کو ختم یہاں پر کرتے ہیں کہ جس طرح بھارت کی جمہوریت جو ہے وہ ناکام ہے، جیسے بھارت کا سیکولرزم فیل ہوا ہے، جیسے بہت بڑی دفاعی طاقت کا دعویٰ خاک میں مل گیا ہے، ایسے ہی خلا کی تسخیر اور میک ان انڈیا کا جو نعرہ ہے اور دعویٰ ہے وہ ہوائی قلعہ ثابت ہوا ہے، اور بھارت کی بین الاقوامی سطح پر جگ ہنسائی کا سبب بنا۔